गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो है आपका फाइलम में क्लास एम्फीबिया, ठीक है, अपन ने ये इसके फीचर्स पूरे डिस्कस कर लिए थे। मैंने बोला था ऑर्डर्स जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एक तो ऑर्डर है आपका जिम्नोफियोना और एपोडा, ठीक है। दूसरा ऑर्डर है इसका इट इज कॉर्डेटा और यूरोडेला, और तीसरा ऑर्डर है इसके अंदर इट इज एन्यूरा और सेलिनेटा, ठीक है। तो आपके इस क्लास को, एम्फीबिया क्लास को फर्दर आपके 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इन तीनों ऑर्डर्स को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑर्डर जो है आपका दैट इज ऑर्डर जिम्नोफियोना और एपोडा ऑर्डर। इसके अंदर क्या है, इस ऑर्डर के मेंबर्स की जो बॉडी होती है ये वर्म लाइक होती है, ठीक है। देयर बॉडी इज वर्म लाइक। दिस आर प्रिमिटिव एम्फीबियंस बरोइंग इन नेचर। प्रिमिटिव एम्फीबियंस हैं ये, और बरोइंग मतलब बरोज के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो है, इनके अंदर लिम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। देयर बॉडी इज लिम्बलेस, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही पॉइंट है, वर्म लाइक बॉडी है, प्रिमिटिव एम्फीबियंस हैं, बरोइंग इन नेचर एंड लिम्बलेस बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्थियोफिक, दैट इज द लिम्बलेस ब्लाइंड वर्म विदाउट टंग। लेकिन इसकी बॉडी पर आपके स्केल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर दैट इज द ऑर्डर जिम्नोफियोना और एपोडा। जो दूसरा ऑर्डर है आपकी इस क्लास का इट इज कॉर्डेटा और यूरोडेला। इस क्लास के जो, इस ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं इनकी जो बॉडी है ये हेड, ट्रंक और टेल इसके अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन, और इसके टेल रीजन में आपके कॉर्डल फिन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक ये फीचर ध्यान रखना है कि बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन। टेल रीजन पे आपके क्या कॉर्डल फिन्स जो हैं ये प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको किन किन के अंदर देखने को मिलता है, इट इज सैलमेंड्रा जो कि आपके विविपैरस है नेचर के अंदर, ठीक है। इट इज प्रोटियस, इट इज एम्बाइस्टोमा, ट्राइटन जिसे बोलते हैं न्यूट, ठीक है। नेक्ट्यूरस जिसे बोलते हैं अपन वाटर डॉग और मड पपी, क्योंकि इसके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड इट शो परमानेंट नियोटेनी। नियोटेनी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं नेक्ट्यूरस, ये आपकी परमानेंट नियोटेनी को शो करता है। नियोटेनी मतलब क्या होता है, आपके जो जुवेनाइल कैरेक्टर्स जो हैं अगर वो आपके अडल्ट में भी देखे जाए, उनका परसिस्टेंस हो वहां पर, उसे बोलते हैं नियोटेनी, ठीक है। जुवेनाइल कैरेक्टर्स मतलब जो चाइल्डहुड के जो कैरेक्टर्स हैं अगर वो आपके अडल्ट स्टेज में भी देखने को मिले तो उसे बोलेंगे नियोटेनी, ठीक है। इट इज एम्फ्यूमा दैट इज ईल, लार्जेस्ट आरबीसी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। इट इज सायरन दैट इज द मड eel, and crypto branches that is the heel bender which is the largest amphibia and it is fully aquatic in nature। ये तो कुछ नहीं है, आपको मेनली ऑर्डर कॉर्डेटा के अंदर थ्योरेटिकली तो सिर्फ इतना सा ही था कि इसके अंदर बॉडी जो है आपकी हेड, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर डिवाइडेड है। इसकी टेल पर क्या आपके कॉर्डल फिन्स जो है ये प्रेजेंट है। फिर डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स का तो आपको पता है कि इसका कोई वो नहीं है, आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे खाली, ठीक है। इट इज सैलमेंड्रा, प्रोटियस, एम्बाइस्टोमा, ट्राइटन, नेक्ट्यूरस, एम्फ्यूमा, सायरन एंड क्रिप्टो ब्रांचेस। दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्डर कॉर्डेटा और यूरोडेला, ठीक है। जो तीसरा ऑर्डर है आपके इस क्लास के अंदर इट इज ऑर्डर एन्यूरा और सेलिएंटिया। इसके अंदर क्या होता है, दिस आर स्पेसिफिक एनिमल वेयर टेल इज एब्सेंट इन अडल्ट स्टेज। इस ऑर्डर के जो मेंबर्स होंगे इनके अंदर उनकी अडल्ट स्टेज में टेल जो है ये आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द फ्रॉग्स एंड टोड्स दे आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर। ऑर्डर एन्यूरा के अंदर आपके सारे के सारे फ्रॉग्स और टोड जो है वो इस ऑर्डर के अंदर आपके इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्मॉल होता है, जिसके अंदर आपके सिर्फ 5 से 9 वर्टिब्रा ही देखने को मिलेंगी। लास्ट वर्टिब्रा इट इज स्टिक लाइक यूरो स्टाइल, ठीक है। लास्ट वर्टिब्रा इसमें स्टिक लाइक होती है जिसे अपन बोलते हैं यूरो स्टाइल। आईज के अंदर लिड्स प्रेजेंट होती है, आईलिड
होंगी, मतलब टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो लोअर आईलिड है ये मूवेबल है, अपर आईलिड इमूवेबल होती है। ठीक है, आगे समझ में। ये अपन ने वैसे भी आपको फ्रॉग इसमें पता ना कि सारे टॉड और फ्रॉग्स जो है इसी ऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड है, वहां से भी आपको पता होगा कि इसमें अपर आईलिड तो इमूवेबल थी, लोअर आईलिड मूवेबल होती है। तो सेम चीज इसके अंदर दे रखी है कि इसके अंदर इसमें इनके जो मेंबर्स होंगे उनके एडल्ट स्टेज में टेल एब्सेंट है, पहली चीज। सारे फ्रॉग्स और टॉड इसी क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे, इसी ऑर्डर के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम स्मॉल है, 5 से 7 वर्टिब्रास आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट वर्टिब्रा जो है वो स्टिक लाइक होती है, जिसे अपन बोलते हैं यूरो स्टाइल। आईज में लिड्स प्रेजेंट है, टीयर ग्लैंड प्रेजेंट है, लोअर आईलिड मूवेबल है, अपर आईलिड इमूवेबल होती है। ठीक है, इसमें आपके मैक्सिलरी टीथ, अभी वैसे तो ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि अपर जॉ में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैक्सिलरी आपको पहले भी अपन एक बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंडिबल मतलब लोअर जॉ, मैक्सिला यानी कि अपर जॉ, तो मैक्सिलरी टीथ यानी कि डेफिनेट सी बात है आपके अपर जॉ में प्रेजेंट होंगे। इट इज एब्सेंट इन टोड, लेकिन टोड के अंदर आपके मैक्सिलरी टीथ जो है ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मिडिल ईयर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसके अंदर मिडिल ईयर और आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इट इज एग लेइंग, ठीक है, ओविपेरस इन नेचर। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन वाटर, इसमें फर्टिलाइजेशन और इनका डेवलपमेंट जो है हमेशा वाटर के अंदर ही होता है। दिस हैव वेल डेवलप्ड वोकल सैक्स दैट इज पावर ऑफ वॉइस, आपको ध्यान होगा मैंने फ्रॉग पढ़ाया था तब बताया भी था वोकल सैक्स मेन मतलब मेल फ्रॉग के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सिर्फ जब इनका जो कॉपुलेशन का जो टाइम होता है ब्रीडिंग सीजन के अंदर, ये अपने फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करती है, इससे जो आवाज निकलती है, और ये आपके सिर्फ मेल फ्रॉग में ही प्रेजेंट होते हैं वोकल सैक्स। मैंने आपको फ्रॉग पढ़ाया था तो काफी डिटेल में वहां पर ये डिस्कस किया हुआ था। तो बस यहाँ पर ये दे रखा है कि वेल डेवलप्ड वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द पावर ऑफ वॉइस। फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। टेडपॉल लार्वा इज फाउंड इन देम। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है। ठीक है, इसके एग्जांपल नोट कर लीजिए। इट इज बफो विच इज द, मैंने आपको बताया था ना मोस्ट कॉमन टॉड, यही है। पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये भी अपन डिस्कस कर चुके जब फ्रॉग डिस्कस किया था कि इनकी फ्रॉग के अंदर तो पॉइजनस ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती उसकी स्किन से अटैच्ड, लेकिन बफो के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाइला, इट इज द ट्री फ्रॉग। राना टिग्रीना जो अपन ने पढ़ा है काफी डिटेल में, इट इज द इंडियन बुल फ्रॉग। इट इज मेंटो मैकेनिकल बाउंड इज फाउंड, दैट इज द टिप। ये छोड़ो बस, राना टिग्रीना, रेकोफोरस एंड एलाइटिस, दैट इज द मिडवाइफ टोड, क्योंकि इसमें पैरेंटल केयर जो है वेल डेवलप्ड होती है इनके अंदर। एंड मेल टॉड कैरी एग्स इन देयर लिम्स। इतना डिटेल नहीं जाना आपको इनके एग्जांपल्स के बारे में, नाम भी याद रख लो तो बहुत है। दैट इज बफो, हाइला, राना टिग्रीना, इट इज रेकोफोरस एंड एलाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द पाइपा अमेरिकाना, राना गोलियत, इट इज फाइलोबेट्स, it is discoglossus or bombinator and xenophus. This all are the example of it. ठीक है, मेरे को पता है प्रैक्टिकली आप सारे के सारे नहीं कर पाओगे, एनसीईआरटी से कुछ कट शॉर्ट करके आप करना हो तो कर लेना, बट हम लोग की तो इमोरल ड्यूटी बन जाती है, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा करवाना पड़ता है। ठीक है, आगे आपको समझ में इट इज ऑल अबाउट दिस। तो लास्ट क्लास में मैंने इसको बोल तो दिया था, बोला था नेक्स्ट, लेकिन अच्छे से अपन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रिवाइज कराऊंगी। तो क्लास एम्फीबिया, हाँ एक चीज और अच्छा मुझे याद दिलाया, ये सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में जब मैंने इसका एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल डिस्कस किया है, तो शायद मैंने एंडोस्केलेटल में ये लिखा है कि आपकी सुपर क्लास टेट्रापोडा का जो एंडोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस। करेक्शन कर लेना, वहां पे सिर्फ बोन से, कार्टिलेजेस नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में मुझे लिखते लिखते ध्यान आया था, उधर निकल गई थी, सोचा था तब बताऊंगी पर तब नहीं, अभी रिवीजन में ये टेट्रापोडा ऊपर ही दिख गया तो याद आ गया। इसको आप लोग वहां पे करेक्शन कर लेना। एंडोस्केलेटल जो है सिर्फ बोन्स होती है, उसके अंदर कार्टिलेजेस नहीं है। ठीक है, चलिए सुपर क्लास टेट्रापोडा फर्दर आपकी इन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इन 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड थी। इसमें सबसे पहली क्लास जो थी दैट इज द क्लास एम्फीबिया। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो एनिमल्स जो हैं ये आपके दोनों जगह पर, लैंड पर और वाटर, अंडर वाटर, दोनों ही जगह पर इजीली रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, दिस आर द
फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स, जो कि आपके पानी के बाहर आए, बट दिस आर नॉट एबल टू लीव ऑन लैंड परमानेंटली। मैंने बताया था पहले कॉर्डेट एनिमल्स हैं ये, अभी तक सब एक्वेटिक ही थे, लैंड पे नहीं थे। ये आपके पहले ऐसे कॉर्डेट एनिमल है जो पानी से बाहर आए, लैंड पर रह सकते हैं, लेकिन ये लैंड पर परमानेंटली नहीं रह सकते। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बताया। और एक चीज ये भी बताई, इनके जो एग है इनके अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये प्रेजेंट नहीं होती टू चेक द इवोपरेशन। मतलब इन्हें अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो है वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो बॉडी है एम्फीबिया की, ये हेड और ट्रंक रीजन के अंदर डिवाइडेड है। टेल जो है ये कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती है। ठीक है, टेल इट मे बी प्रेजेंट इन सम, कुछ के अंदर ही देखने को मिलती है, अदरवाइज बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक रीजन। ठीक है, यहां तक की स्लाइड्स तो आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इजी है। अच्छा, फिर मैंने बताया इसकी स्किन की बात करें तो आपको बताया था इनके अंदर जो है मोस्टली इनकी जो स्किन है स्केललेस है, मतलब स्केल्स जो हैं इसके ऊपर एब्सेंट होंगे। लेकिन अगर बाई चांस स्केल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट हुए तो दे आर एम्बेडेड इन द स्किन। फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्थियोफिस। ठीक है, फिर एक पॉइंट ये बताया कि आपकी बहुत सारी, आपको ये पता है कि इसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, तो बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इसके स्किन पर, जो कि स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। एक तो ये ग्लैंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मैंने कुछ पॉइजनस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। फ्रॉग पढ़ाया था तब बताया था टॉड के अंदर आपकी पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट है, तो यही बोल रहा है कि सम poisonous gland they are also found in the skin of some animal, example buffalo। ठीक है, समझ में आया? इसमें तो सीधा ये बताया कि पहले ये जो एनिमल है एम्फीबियाज जो है, इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे ये वाटर के अंदर भी रह सकते हैं इजीली और लैंड पर भी रह सकते हैं। ये पहले ऐसे कॉर्डेट एनिमल है जो पानी से बाहर आए जमीन पर रहने के लिए, लेकिन ये लैंड पर परमानेंटली नहीं रह सकते। रीजन क्या है, परमानेंटली क्यों नहीं रह सकते ये? क्योंकि इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, इनके एग के ऊपर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग भी एब्सेंट है जो कि इसको इवोपरेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, यानी कि अल्टीमेटली इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए जाना पानी में ही पड़ेगा, इसीलिए परमानेंटली ये लैंड पर नहीं रह सकते। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनकी बॉडी की बात करें तो हेड और ट्रंक रीजन में डिवाइडेड है, टेल कुछ में ही प्रेजेंट होती है, सब में नहीं होती है। ठीक है, फिर बताया इनकी जो स्किन है ये स्केललेस होती है, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस प्रेजेंट हुए तो इसके अंदर जो स्केल्स है ये स्किन के अंदर ही एम्बेडेड रहेंगे। फिर हमने बताया कि इनके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो दो ग्लैंड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। एक तो ये कि आपकी जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन पे वो मॉइस्चर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है। दूसरा, कुछ के अंदर आपकी पॉइजनस ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे कि बफो के अंदर थी, ये अपन ने देखा हुआ टॉड और फ्रॉग में डिफरेंस था कि टॉड के अंदर तो पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनकी स्किन से एसोसिएटेड, फ्रॉग में नहीं होती। तो ये दोनों ग्लैंड्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आपको ये बताया था मैंने कि पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर फॉर कलरेशन, जैसे कि क्रोमेटोफोर। और कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने कलर को चेंज करने की एबिलिटी होती है बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट सेल, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटाक्रॉसिस। मतलब कुल मिला के ये मेटाक्रॉसिस भी शो करते हैं। मेटाक्रॉसिस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, अपने कलर को चेंज करने की कैपेबिलिटी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द पिगमेंट सेल्स। ठीक है, फिर कितने पेयर, तो इसमें बता रहे हैं कि 2 पेयर लिम्स जो हैं ये आपके वाटर में स्विमिंग के लिए हेल्पफुल है और जब पानी में होंगे तो उस पर चलने के लिए मदद करेंगे। 4 लिम्स जो होते हैं इनके अंदर, उनके अंदर 4 फिंगर्स होती है। ठीक है, थंब एब्सेंट होता है। जो हिंड लिम्स है उसके अंदर आपकी 5 फिंगर है, लेकिन एक्सोस्केलेटन यानी कि नेल्स और क्लॉज एब्सेंट होते हैं। ये देखो, हिंड लिम्स हैव 5 फिंगर्स, their digit do not have nails and claws at all। एक्सोस्केलेटल एब्सेंट है इनकी फिंगर्स पर से, हिंड लिम्ब की, इसमें नेल और क्लॉज जो हैं ये होते हैं आपके एब्सेंट। नेक्स्ट बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, एक वेल डेवलप्ड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये आपके इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
लेकिन फ्रॉग के अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एब्सेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द क्लास एम्फीबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि इनके अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और जेनाइटल डक्ट, इन सबकी ओपनिंग कहाँ होती है? आपके क्लोएका के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर ये आपके क्लोएका के अंदर ओपन होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन आपके गिल्स के थ्रू भी हो सकती है, आपके लंग्स के थ्रू भी होती है, और आपके बकोफेरेंजियल कैविटी, मतलब इन तीनों तरीकों से आपके जो है गिल्स, स्किन्स क्या होता है, स्किन, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी, इन सबके थ्रू रेस्पिरेशन जो है होता है। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है, फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी इसके अंदर होता है, यानी कि गिल्स से भी होता है रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, और आपका बकोफेरेंजियल कैविटी से भी होता है। ठीक है, फिर हमने हार्ट की बात की कि 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब हार्ट में अपन आरबीसी की बात करें तो बायकॉन्वेक्स है, ओवल है और न्यूक्लिएटेड होती है। इन एनिमल्स के अंदर आपका रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, रिब्स एब्सेंट है, वर्टिब्रा जो है इसके अंदर ये प्रोसीलस टाइप की होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही ईयर ऑसिकल, दैट इज द कॉल्यूमुला, जिसे बोलते हैं स्टेपीज, ये प्रेजेंट होता है इनके मिडिल ईयर के अंदर। अदरवाइज टिम्पैनम जो है इट रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, एक ही ईयर ऑसिकल स्टेपीज प्रेजेंट है मिडिल ईयर के अंदर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। आईज के अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होंगी, क्रेनियल नर्व 10 पेयर हैं, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? तो ये इसके लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इसकी लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है। 1 पेयर किडनी, इट वर्क एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी इसमें मीजोनेफ्रिक और ऑफिस्टोनेफ्रिक टाइप की होती है। एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, इट इज यूरियोटैलिक इन नेचर। लेकिन टेल्ड एनिमल्स जो होंगे इनके अंदर, जिनके अंदर टेल्स प्रेजेंट होंगी और जो लार्वा होंगे वो होंगे इनके अंदर अमोनोटैलिक। ठीक है, मतलब उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा अमोनिया। फिर पोइकिलोथर्मल्स है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये। फिर इसको बताया कि ये आपने हाइबरनेशन और एसेटाइवेशन, यानी कि विंटर स्लीप और समर स्लीप के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वो उस एडवर्स कंडीशन को पूरा एस्केप कर देते हैं सोकर ही। ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गन है, मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन समटाइम्स इट मे बी प्रेजेंट। ये जो एनिमल है मैंने आपको बताया थी, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है, तो लैंड से वाटर पे जाना ही पड़ेगा फॉर द रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है, लेकिन होगा पानी के अंदर। ठीक है, और कुछ एनिमल्स लेकिन इसमें आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन को भी शो करते हैं। दे आर ओविपेरस, मतलब दे ले एग्स, एंड ये अपने एग्स देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है, दैट इज टेडपोल, लार्वा एंड फ्रॉग। एक इसका क्या है, ये आपको एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं। इनमें अपन ने तीनों ऑर्डर्स जो थे, इसको 3 ऑर्डर्स हैं 5। फिर दैट इज द जिम्नोफियोना, इसमें आपको बस बॉडी वॉर्म लाइक है, प्रिमिटिव एम्फीबियंस है, बरोइंग इन नेचर एंड लिम्बलेस। एग्जाम्पल्स तो आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। फिर ऑर्डर कॉर्डेटा, इसमें बॉडी हेड, ट्रंक और टेल रीजन में डिवाइडेड है, टेल पर आपके कॉर्डल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको रट्टे लगाने। फिर अपन ने इसके बाद देखा ऑर्डर एन्यूरा, इसमें बताया कि टेल्स जो है ये ऐसे स्पेसिफिक एनिमल्स इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर टेल जो है इनकी अडल्ट स्टेज में एब्सेंट होती है। ठीक है, सारे के सारे फ्रॉग्स और टॉड इस ऑर्डर के अंदर आपके इंक्लूडेड है। वर्टिब्रल कॉलम स्मॉल है, जिसके अंदर आपके 5 से 9 वर्टिब्रा जो है देखने को मिलेंगी। लास्ट वर्टिब्रा इसमें स्टिक लाइक होती है, इट इज कॉल्ड यूरो स्टाइल। ठीक है, आईज के अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होंगी, टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, अपर आईलिड इमूवेबल, लोअर आईलिड मूवेबल। ठीक है, मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट है, भी बताने की जरूरत नहीं है, अपर जॉ में डेफिनेट सी बात है, मैक्सिलरी वर्ड यूज हुआ है तो मैक्सिलरी टीथ अपर जॉ में ही होते हैं, लेकिन किसके अंदर, आपके टॉड के अंदर एब्सेंट होते हैं। मिडिल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है, ओवीपेरस है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हमेशा वाटर में ही होगा।
ठीक है, वेल डेवलप्ड वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है। ये सारे एग्जांपल्स तो आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास ऑफ इट, दैट इज एम्फीबिया। एक रिव्यू इसका देख लो। इसमें बता रहा है, जो मेन की पॉइंट बता रखा है इसमें कि एम्फीबियंस जो होते हैं ये आपके सबसे पहले लैंड वर्टिब्रेट्स है। मैंने बताया ना, सबसे पहले कॉर्डेट एनिमल है जो कि पानी से बाहर जमीन पर आए। तो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट है, इवॉल्व्ड फ्रॉम लोब फिन्ड बोनी फिशेस। इनकी स्किन जो है ये नेक्ड होती है, यानी कि स्केललेस है। एंड मैक्सिमम फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन होता है, 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। डिजिट विदाउट, ये डॉज नहीं है, करेक्शन है यहाँ पर, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, इट इज क्लॉज, CLAWS बताया ही था। एक्सोस्केलेटल में क्लॉज और नेल्स जो है ये आपके एब्सेंट होते हैं। सैक लाइक लॉन्ग, मैंने आपको बताया वोकल सैक्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट है और मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, मेटामॉर्फोसा नहीं है, मेटामॉर्फ। ठीक है, आया समझ में? ये तो खैर एक सारे के सारे जो अपन ने इतने सारे पॉइंट्स देखे हैं उसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी सारा का सारा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द क्लास एम्फीबिया। अब इसको 4 क्लास में डिवाइड किया था ना फाइलम टेट्रापोडा को, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। तो जो दूसरी क्लास है इसकी, इट इज द क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक इतना कर लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे अपनी, दैट इज द क्लास रेप्टिलिया। इसमें सबसे पहले तो लिख लो, गोल्डन एज अपन ने एम्फीबिया की भी डिस्कस की थी ना, ऐसे इसमें ये लिख लीजिए कि जो मीजोजोइक एरा है, इट इज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया। आ गया येलो चौक, इट इज गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये दे रखा है इसमें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल, इट इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर रेप्टाइल्स की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। क्लास रेप्टिलियाज एनिमल आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। अभी एम्फीबिया अपन ने जो क्लास पढ़ी, ये फर्स्ट लैंड एनिमल तो है, मतलब सबसे पहले आए तो यही, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, इट इज क्लास रेप्टिलिया के अंदर जो एनिमल्स होंगे, दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ठीक है, ये जो क्लास नेम है, इट रेफर टू क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। समझते हो, रेंगने वाला जो मोड ऑफ लोकोमोशन जो है ये इसके अंदर शो होता है। आया समझ में? चलिए, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, ये ऐड कर लेना एक कि गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया, इट इज द मीजोजोइक एरा। हर्पेटोलॉजी क्या है ये समझ में आ गया होगा। एम्फीबिया फर्स्ट लैंड एनिमल थे, सबसे पहले पानी के बाहर, यही कॉर्डेट एनिमल थे जो जमीन पर आए, लेकिन दे आर नॉट सक्सेसफुल। व्हाई? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन रेप्टिलिया के अंदर जो एनिमल्स है, दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल। लोकोमोशन, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन जो है ये आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके जनरल कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल बट सम एनिमल्स आर एक्वेटिक इन नेचर ऑल्सो। वैसे तो आपकी रेप्टिलिया क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ आपके एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी है ये आपकी हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। किसके अंदर? हेड रीजन, नेक रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन, इसके अंदर आपकी बॉडी इनकी डिवाइडेड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन इनके स्किन की बात करें तो इनकी जो स्किन है ये ड्राई, कन्फाइंड, रफ और नॉन ग्लैंडुलर है। अभी इसके पहले वाले जो थे आपके एम्फीबियास, उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट थे ना, ठीक है, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो रहा था तो मॉइस्ट स्किन होती थी।
इसका अपोजिटली आपके एम्फीबियंस की जो सॉरी रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है ये होती है ड्राई, कन्फाइंड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर, यानी कि ग्लैंड्स एब्सेंट होंगी, ठीक है। स्नेक एंड लिजार्ड दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। आपको पता होगा जो सांप होते हैं, अपन बोलते हैं ना पूरी खाल निकाल के वापस से आती है, तो ये स्नेक के अंदर और ऐसे ही लिजार्ड के अंदर भी ये दोनों ये काम करते हैं कि दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अपन बोलते हैं ना पूरी वो स्किन चेंज कर लेते हैं, दैट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन दिस एनिमल्स ईच लिम्ब हैज 5 डिजिट एंड ईच डिजिट हैज इनकर्व्ड नेल्स। इस एनिमल में 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं हर एक लिम्ब के अंदर, और ये जो डिजिट्स है 5 डिजिट्स, मतलब अभी इसमें पढ़ा था ना, ये 4 लिम्ब में एक में 4 ही डिजिट थे, आपका थंब एब्सेंट था, और अगर हिंड लिम्ब में आपके एक्सोस्केलेटल एब्सेंट होते थे आपके क्लास एम्फीबिया के अंदर, लेकिन रेप्टिलिया के अंदर आपके पांचों के पांचों डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों लिम्ब्स की, हर लिम्ब के अंदर, और जो डिजिट दे हैव इनकर्व्ड नेल्स, यानी कि नेल्स भी प्रेजेंट है, वहां एब्सेंट है या नेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एक्सोस्केलेटल की बात की है कि इनका जो एक्सोस्केलेटल है ये किसका बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल, या फिर बोलिए इट इज बोनी स्क्यूट्स, या फिर बोलिए बोनी प्लेट्स, इससे इसका एक्सोस्केलेटल बना हुआ होता है। इसमें एंडोस्केलेटल के बारे में नहीं लिखा, एंडोस्केलेटल आप लोग ऐड कर लो। एंडोस्केलेटल जो है इनका, it is made up of bones. ठीक है, एक्सोस्केलेटल तो आपका हॉर्नी एपिडर्मल स्केल या फिर बोनी स्क्यूट्स या फिर बोनी प्लेट्स का है। एंडोस्केलेटल की बात करें तो ये आपके बोन से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर आपके कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है इन एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके क्लोएका के अंदर ओपन होता है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी ओपनिंग होती है आपके क्लोएका के अंदर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, और ठीक है। नेक्स्ट, टीथ जो है आपके होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट एंड मोस्टली इट इज प्लूरोडोंट इन नेचर। ये क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए। आ गया समझ में? चलो, इसमें होमोडोंट, प्लूरोडोंट, पॉलीफायोडोंट लिख रखा है, ये एक्रोडोंट, थीकोडोंट्स वाला तो नहीं है। एक सेकेंड, स्कोल्ड करना, ठीक है। अब मैंने आपको ये टर्म बोला ना कि होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट एंड मोस्टली प्लूरोडोंट, पहले तो आप इसे घर जाके देखना, और कुछ टर्म्स और मैं बोल देती हूँ, अगर ये है ना तो ये भी सही है। इट इज एक्रोडोंट, थीकोडोंट एंड ये तो प्लूरोडोंट तो ऐसा कैसा है ही, ठीक है। अब एक्रोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट क्या होता है, और होमोडोंट क्या होता है, और पॉलीफायोडोंट क्या होता है, और इनमें से किसी का मतलब सेम भी होता है क्या, ये आप बताना, ठीक है। ढूंढकर मेरे को कल बताना। एक्रोडोंट वैसे तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, एक्रोडोंट क्या होता है थोड़ा बहुत पता है। एल्वियोलर रिज के फ्यूजन से बनते हैं इसके अंदर टीथ। टीथ जो है सॉकेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, टीथ सॉकेट जो है इसके अंदर, टीथ इट इज प्रेजेंट विदाउट सॉकेट, ठीक है। ये तो है आपका एक्रोडोंट। एक टर्म मैंने बोला, इट इज थीकोडोंट। थीकोडोंट पता है क्या होता है, इसमें जो टीथ का जो बेस है, ये जो बोन सॉकेट में एकदम डीपली एम्बेडेड होते हैं इनके अंदर, ठीक है। मैं पूरा नहीं बता रही, अपन ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया है शायद मैंने, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ डिस्कस किए थे ना, तब वहां पर है, तो आप लोग ये खुद वर्कआउट करके लेके आना, ठीक है। यहाँ पर तो खाली टर्म देख लो, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट और प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेप्टिलिया क्लास के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन आपके लंग से होता है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन फिर अब एक पॉइंट यहां पर और ऐड कर लेना, इसके अंदर नहीं दे रखा, इट इज कि वैसे तो लंग से होता है, एक होता है क्लोइकल रेस्पिरेशन। आपके यहाँ पर लिख रही हूं मैं, इसके साथ ही लिखना है, इसमें ये लिखा है ना कि रेस्पिरेशन इस क्लास के मेंबर्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ लंग से देखने को मिलता है। लेकिन आपके क्लास है दैट इज चिलोनिया,
इस ऑर्डर के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर आपका रेस्पायरेशन होता है क्लोएका के थ्रू, उसको बोलते हैं अपन क्लोइकल रेस्पायरेशन। ठीक है, इसी का ऑर्डर है ये, अभी अपन डिस्कस करेंगे इसे। तो एक फीचर में यहीं पर ऐड कर लो ये कि इसमें वैसे तो लिखा है कि रेस्पायरेशन थ्रू आउट द लाइफ आपके लंग से होता है, लेकिन इस ऑर्डर के अंदर आपका क्लोइकल रेस्पायरेशन देखने को मिलता है, यानी कि रेस्पायरेशन होगा क्लोइका के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इस एनिमल के अंदर हार्ट जो है यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स जो है उनके अंदर आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। राइट एंड लेफ्ट बोथ सिस्टमिक आर्क्स आर प्रेजेंट, दोनों सिस्टमिक आर्क जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्क। ठीक है, तो यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रेस्पायरेशन थ्रू आउट द लाइफ लंग से हो रहा है, लेकिन ये कैलोनिया इस ऑर्डर के अंदर आपका रेस्पायरेशन क्लोइकल रेस्पायरेशन देखने को मिलता है, यानी कि क्लोइका के थ्रू आपका रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, नंबर ऑफ कॉन्डाइल 1 मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। वैसे भी अपन ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके एग्जांपल्स में से आपको पता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया तो मोनोकॉन्डाइलिक में था, एम्फीबिया आपके डाइकॉन्डाइलिक स्कल का एग्जांपल था। तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, रिब्स आपकी प्रेजेंट होती है, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा इट इज प्रोसीलस टाइप। अब ये सब टर्म्स पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सबको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इनके अंदर आपकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो है ये एब्सेंट होती है, इसमें टिम्पैनम जो है इट रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, ईयर की बात करी तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। इसमें अंदर एक्सक्रीशन के लिए आपकी एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनीज जो है ये प्रेजेंट होती है, ये आपके यूरिकोटैलिक हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये आपको पता होगा वाटर कंजर्वेशन क्या अपन ने देखा था ना, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक यानी कि रेस्पायरेटरी क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये होता है यूरिक एसिड, और इसके अंदर सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो यही बोल रहा है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट किसके फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, यानी कि दे आर यूरिकोटैलिक इन नेचर फॉर वाटर कंजर्वेशन। सबसे कम पानी की जरूरत इसी के अंदर पड़ती है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बहुत डिटेल में। आया आपको यहां तक समझ में? चलो नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि आपकी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, अभी उसमें 10 पेयर थी इसके पहले वाले में एम्फीबियास के अंदर। रेप्टिलिया के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो रूफ सीलिंग होती है बक्कल कैविटी की, रूफ यानी कि सीलिंग पर बक्कल कैविटी की आपके जैकॉब्सन ऑर्गन जो है इट इज एन ऑल्फैक्टरी ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैकॉब्सन ऑर्गन कहां प्रेजेंट होता है? एट द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जेनाइटल अपार्चर, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस। इसके अंदर जेनाइटल अपार्चर जो है ये आपके एनस से सेपरेटेड नहीं होता है। यूरेटर, जेनाइटल डक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल, इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है आपकी क्लोइकल अपार्चर के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्लोइकल अपार्चर के अंदर ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यूनिसेक्सुअल एनिमल है। फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मोस्टली तो ओविपेरस है यानी कि एग देंगे, लेकिन कुछ आपके विविपेरस भी होते हैं यानी कि दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, एग की बात करें तो इट इज मेगालेसिथल। मेगालेसिथल का मतलब होता है कि विद लार्ज, अब ये ना ये दोनों टर्म्स बार बार यूज होंगे कि मेगालेसिथल टाइप का एग है, क्लिडॉइक टाइप का लेग है। अब ये आप यही समझ लो इस टर्म का मतलब क्या होता है, बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी। मेगालेसिथल टाइप एग का मतलब है कि यॉक जो होता है एग के अंदर, जो एग यॉक होता है ना, इसमें यॉक का अमाउंट ज्यादा होता है। ये तो हुआ मेगालेसिथल का मतलब। एक है आपके क्लिडॉइक टाइप के एग। क्लिडॉइक का मतलब ये होता है कि एग्स आर कवर्ड बाय अ शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 की शेल से एग्स जो है ये कवर्ड होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन क्लिडॉइक एग। समझ में आ गया? अब ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, मेगालेसिथल एंड क्लिडॉइक। ठीक है, ये बार बार आएंगे, ये टर्म्स यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आगे समझ में एग्स कैसे है, मेगालेसिथल एंड क्लिडॉइक टाइप के। चलिए मैंने आपको जब एम्फीबिया पढ़ा था तो बताया था कि इसके अंदर जो एग्स थे उनके
उनके अंदर मतलब कोई अडेप्टेशंस नहीं थी, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी टू एस्केप द इवापोरेशन। ठीक है, आपके इनके अंदर जो क्लिडोइक एग्स जो होते हैं, मतलब जो CaCO3 की जो कवरिंग है इसके ऊपर, एक्चुअली ये है क्या, ये आपका एक अडेप्टेशन है फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ही एक अडेप्टेशन है ये। इनके अंदर एग होते हैं आपके लेदरी। ठीक है, इट इज एन अडेप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस क्लास इज ग्रुप अंडर एमनियोटा ग्रुप। अपन ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर एमनियोटा और एनेमनियोटा पढ़ा था ना, तो आपका ये जो क्लास है इसे एमनियोटा ग्रुप के अंदर रखा गया है। मैंने आपको बताया था फिशेस और एम्फीबियंस वहां क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके थे, ये दोनों के दोनों आपके एमनियोट्स के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि पोइकिलोथर्मस है। ठीक है, यानी कि इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है, पोइकिलोथर्मस में तो क्या होता है, इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज होता है। जो होमोथर्मल, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो एनवायरमेंटल सराउंडिंग टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं आपके वो। तो लेकिन ये कैसे हैं, दे आर द कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल एनिमल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दे रखे, चिलॉन, इट इज टेस्ट्यूडो, इट इज कैमलियन, इट इज कैलोट्स, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, हेमिडैक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक्स इसके अंदर है, जैसे कि नाजा, कोबरा, बैंगरस दैट इज द क्रेट एंड वाइपेरा दैट इज द वाइपर। ठीक है, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इसके सब क्लासेस जो है, हम ऑर्डर्स वगैरह जो है ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो दे रखा है, सब क्लास दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन इसके सब क्लास से पहले हमने इसके जितने भी फीचर्स देखे अभी, इसके अंदर क्या क्या देखा, इसको आप एक बार वो कर लो। सबसे पहला तो ये हर्पेटोलॉजी का एक टर्म आपको पता हो जाएगी कि जिसके अंदर क्या ऐसे याद हो जाएगा, रेप्टोलॉजी। ठीक है, लॉजी जिस भी वर्ड के पीछे लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। रेप्टो यानी कि स्टडी ऑफ रेप्टिलिया, इट इज हर्पेटोलॉजी। ऐसे याद रख लोगे ये तो। ठीक है, फिर आपको ये अपन सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं, ये बताइए कि अभी एम्फीबियंस जो पढ़े हैं इसके पहले हमने, एम्फीबियंस क्या थे, पहले लैंड एनिमल तो है, सबसे पहले पानी के बाहर यही आए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल क्यों नहीं है, पूरी लाइफ साइकिल लैंड पर नहीं निकाल सकते, परमानेंटली नहीं रह सकते, रिप्रोडक्शन के लिए तो पानी में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये जो है लेकिन रेप्टिलिया, ये सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। लोकोमोशन क्रोलिंग और क्रीपिंग टाइप का होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि इसके अंदर वैसे जो मेंबर्स हैं ये मोस्टली तो आपके दे आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल, लेकिन कुछ आपके एक्वेटिक भी होते हैं इसके अंदर। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट फ्यू आर सम आर एक्वेटिक ऑल्सो। ठीक है, इनकी जो बॉडी है इसको हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हेड इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड रीजन, नेक रीजन, फिर ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन। इसकी स्किन की बात करें तो पहली चीज तो इसकी स्किन पर ग्लैंड्स व्लैंड्स एब्सेंट नहीं है, एकदम ड्राई स्किन होती है, ड्राई, कन्फाइंड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स इसमें एब्सेंट होती हैं। स्नेक एंड लिजार्ड दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, इसमें जो लिम्स होते हैं, हर एक लिम्ब के अंदर 5 डिजिट होंगे और उनके अंदर इनकर्व नेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज इसके पहले वाले में बताया था कि 4 लिम्ब में 4 ही डिजिट्स हैं, थंब एब्सेंट होता था। हिंड लिम्ब में अगर वो जो डिजिट्स हैं तो उनके अंदर एक्सोस्केलेटल जो है उनका, यानी कि नेल्स और क्लोज होते थे, एब्सेंट। इसके अंदर ऐसा नहीं है, ईच लिम्ब के अंदर 5 डिजिट होंगे और इनकर्व नेल्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, इसमें ये ऐसा है ना, लिम्ब वाली बात तो एक ही लिख लो, लेकिन लिजार्ड और जो स्नेक्स होते हैं दे आर लिम्बलेस, उसके अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक आपका एग्जाम्पल भी है, दैट इज द ओफियोसारस लिजार्ड, दे आर लिम्बलेस। लिख लो, यहां पर लिम्ब की बात आई है तो यहां पर लिख लेना, लेकिन स्नेक्स एंड लिजार्ड, सांप जो होते हैं और छिपकलियां, दे आर लिम्बलेस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, it is limbless lizard.
नेक्स्ट पॉइंट, लिम्स की बात कर ली हम लोगों ने कि लिम्बलेस लिजार्ड और स्नेक के अंदर तो लिम्ब एब्सेंट है, बाकी हर एक लिम्ब के अंदर 5 डिजिट है और इनकर्व नेल्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। एक्सोस्केलेटल की बात करें तो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल या फिर बोनी स्काउट्स या फिर बोनी प्लेट से है। एंडोस्केलेटल मैंने आपको लिखाया था, एंडोस्केलेटल किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है इन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोएका के अंदर। ठीक है, टीथ होमोडोंट, पॉलीफाइडेंट एंड प्लूरोडोंट टाइप है, चाहे इसको एक्रोडोंट, थीकोडोंट भी बोलते हैं। आप मैंने बोला घर पे वर्कआउट करेंगे ये आप, ठीक है। फिर क्या डिस्कस किया हम लोगों ने इसके अंदर कि आपके रेस्पायरेशन तो थ्रू आउट द लाइफ इनमें लंग से होता है, लेकिन किसी के अंदर आपका क्लोइकल रेस्पायरेशन भी प्रेजेंट है, दैट इज किलोनिया जो क्लास है इसकी, CHELIONA, सब लोग उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं। उसके अंदर आपके क्लोइकल रेस्पायरेशन प्रेजेंट होता है क्योंकि रेस्पायरेशन होता है आपके क्लोइका के थ्रू, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाओ, हार्ट आपका 3 चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। राइट और लेफ्ट दोनों सिस्टमिक आर्चेस जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, रिब्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा प्रोसीलस टाइप है। फर्टिलाइजेशन, चलो फर्टिलाइजेशन से पहले ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर तो है इसके अंदर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इसमें टिम्पैनम जो है इट रिप्रेजेंट द ईयर। आई में आपके आईलिड, आई का नहीं देखा भी पहले, चलो किडनी पे आ जाओ तो एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है फॉर द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि मेटानेफ्रिक किडनी से हो रहा है। ये इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज द यूरिकोटैलिक इन नेचर, यूरिक एसिड होता है। ये हो गया। फिर क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है इसके अंदर। फिर बताया आपकी बकल कैविटी की रूफ या फिर सीलिंग पर इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन, दैट इज द जैकॉब्सन ऑर्गन जो है ये प्रेजेंट होता है। जेनाइटल अपार्चर जो है इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस, इसमें आपका यूरेटर, जेनाइटल डक्ट और एलिमेंट्री कैनाल जो है एक सिंगल क्लोइकल अपार्चर के अंदर उसकी ओपनिंग होती है। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है, मोस्टली ओवीपैरस है लेकिन कुछ आपके वीवीपैरस भी होते हैं। एग आपका मेगालेसिथल एंड क्लिडोइक एग प्रेजेंट होते हैं। क्लिडोइक एग एक टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन है आपकी एग की, इसके अंदर एग जो है आपके CaCO3 के शेल से कवर्ड रहता है। मेगालेसिथल में एग यॉक ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो मेगालेसिथल और क्लिडोइक टाइप का एग है, ये बता ही चुका एडेप्टेशन है टेरेस्टेरियल हैबिटेट का क्लिडोइक एग होना। इस क्लास के अंदर जो दिस क्लास इट इज ग्रुप्ड अंडर एमनियोटा, ठीक है। एमनियोटा ग्रुप के अंदर आता है, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि पोइकिलोथर्मस है। फिर इसके एग्जांपल्स आपको खुद को ही रट्टा लगाने, क्लियर। ये तो हम लोगों ने इसके जनरल फीचर्स जो है ये आपके डिस्कस कर लिए। इसके बाद अपन इसकी सब क्लासेस डिस्कस करेंगे, जब तक आप इतना नोट आउट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सब क्लासेस इसमें तो डायरेक्टली स्टार्ट कर रखी है आप, इसमें अपन ने 2 ही सब क्लासेस देख रखी होंगी, एनाप्सिडा और डायप्सिडा। एग्जैक्टली होती 5 है, ठीक है। एक तो है आपकी ये एनाप्सिडा, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, जो आपकी ये जो क्लास है रेप्टिलिया, इसको आपको 5 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज द सब क्लास एनाप्सिडा, सब क्लास यूरोप्सिडा, सब क्लास पारप्सिडा, सब क्लास सिनेप्सिडा एंड सब क्लास डायप्सिडा, ठीक है। ये 5 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है आपकी क्लास रेप्टिलिया को, दैट इज द एनाप्सिडा, यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। इसके अंदर आपने देखा होगा हेडिंग में आपको सिर्फ एनाप्सिडा और डायप्सिडा ही मिलेंगी, यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा इसका कोई डिस्कशन नहीं मिलेगा। रीजन ये आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अभी आपको देख सारे के सारे फॉसिल्स हैं इसके अंदर, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन होती है आपकी ये 5 सब क्लासेस हैं, इसमें एनाप्सिडा और डायप्सिडा को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तीनों की तीनों एक्सटिंक्ट सब क्लास हैं इसकी, ठीक है। चलिए
इसमें सबसे पहली सब क्लास है आपकी, दैट इज द सब क्लास एनेप्सिडा। एनेप्सिडा सब क्लास की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आपके स्कल का जो टेम्पोरल रीजन होता है उसके अंदर टेम्पोरल फोसा होता है एब्सेंट, ठीक है। टेम्पोरल फोसा they are absent in the temporal region of the skull, that is the roof of skull is complete। मेन की पॉइंट यही है आपके एनेप्सिडा सब क्लास के अंदर आपका जो टेम्पोरल फोसा है, इसके अंदर ये जो टेम्पोरल फोसा है ये होता है एब्सेंट, ठीक है। और इनके अंदर लिम्ब्स जो है ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, लिम्ब्स आर स्ट्रॉन्ग। फिर इसके भी ये ऑर्डर दे रखे हैं, दैट इज द ऑर्डर कोटाइलोसोरिया। इसके अंदर सीमोरिया, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। ये कनेक्टिंग लिंक याद रख लेना, इट इज सीमोरिया, इट इज द कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का। मैंने बोला था सबके कनेक्टिंग लिंक याद रखना, ठीक है। तो सीमोरिया इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, और ये केलोनिया ऑर्डर, यह भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वैसे तो रेस्पायरेशन थ्रू आउट द लाइफ किसके थ्रू होता है, लेकिन इनके अंदर कौन सा रेस्पायरेशन देखने को मिलता था आपका, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्लोइकल रेस्पायरेशन। तो वो है, एक ऑर्डर है इसका, इट इज ऑर्डर केलोनिया। इसके अंदर क्या होता है देखो, सब क्लास एनेप्सिडा के आपके ये ऑर्डर्स कोटाइलोसोरिया, इसके अंदर आपको एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है ये ध्यान रखना है, दैट इज द सीमोरिया। ऑर्डर केलोनिया, इसके अंदर ब्रॉडी जो होती है इस ऑर्डर के मेंबर्स के अंदर ये ब्रॉड और ओवल शेप की होती है। हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, तो एक्वेटिक में मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी मैंने अभी आपको जो एनेप्सिडा के अलावा जो ऑर्डर्स बताए थे, सब क्लासेस बताई थी, दैट इज द सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा, यूरोप्सिडा, समझ था एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं ये। ऐसे ही आपकी जो एनेप्सिडा जो ऑर्डर है इसके अंदर आपके कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हैं और कुछ अभी भी पाए जाते हैं, मतलब एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी इंक्लूडेड है इस ऑर्डर के अंदर, और ऐसे भी हैं जो अभी भी देखने को मिलते हैं। तो एक्सटिंक्ट और लाइव दोनों ही ऑर्डर, दोनों ही टाइप के जो एनिमल्स हैं आपके इस एनेप्सिडा ऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये है, इनके अंदर पूरी की पूरी बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय फिम बोनी शेल। होल बॉडी ऑफ द एनिमल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस इज कवर्ड बाय फर्म बोनी शेल। एक्सोस्केलेटल की बात करें तो इसके एक्सोस्केलेटल को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड कैरापेस, कार्पेसी। इसके एक्सोस्केलेटल को बोलते हैं कार्पेसी। क्या होता है एक्सोस्केलेटल ऑफ द डॉर्सल रीजन ऑफ बॉडी। डॉर्सल रीजन पे जो एक्सोस्केलेटल होता है उसे तो बोलते हैं कार्पेसी, और वेंट्रल रीजन के एक्सोस्केलेटल को बोलते हैं इट इज कॉल्ड प्लास्ट्रॉन। दोनों टर्म्स याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटल ऑफ डॉर्सल रीजन ऑफ बॉडी इज नोन एज कार्पेसी एंड एक्सोस्केलेटल ऑफ वेंट्रल रीजन ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लास्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्पेसी और प्लास्ट्रॉन क्या है आपको पता होना चाहिए। चलिए ये करेक्शन है यहां पर, इसमें लिखा है ना जॉ एंड होमी, इट इज हॉर्नी, HORNY, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, कनेक्शन कर लेना। इसके अंदर जॉ एंड हॉर्नी टीथ जो है, सॉरी हाँ, जॉ दे आर हॉर्नी एंड टीथलेस, ठीक है। इसके में टीथ जो है एब्सेंट होते हैं, हॉर्नी जॉ प्रेजेंट होता है। इसका ये मेन की पॉइंट ये देख लेना, बीक लाइक जॉ दे आर फाउंड इन इट। स्टर्नम इसके अंदर एब्सेंट होता है। बोनी प्लेट जो है ये बॉडी पर प्रेजेंट होती है, जिसे अपन बोलते हैं ऑस्टियोडर्म्स, ठीक है। नेल्स की बात करें तो इसके डिजिट्स पर आपके नेल्स आपको देखने को मिलेंगे। वेब और मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द डिजिट्स फॉर स्विमिंग। मैंने आपको बताया था जैसे ये डिजिट्स हैं, ये आपकी उंगलियों के बीच में या ऐसे स्किन की एक लेयर, इसको बोलते हैं वेब, स्विमिंग के अंदर हेल्पफुल होती है। तो यही बोल रहा है वेब मेम्ब्रेन इट इज फाउंड इन द डिजिट फॉर द स्विमिंग। स्विमिंग के लिए वेब मेम्ब्रेन जो है ये इनकी डिजिट्स में प्रेजेंट है। नेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। स्केल्स जो है दे आर फाउंड ऑन, स्केल्स जो है बॉडी में ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये आपके नेक रीजन में,
लिम्स रीजन में और टेल रीजन में यहाँ पर स्केल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ऑल दिस 3 ऑर्गन कैन बी पुश्ड इनटू द कार्पेसी, ये तीनों के तीनों ऑर्गन जो है इट कैन बी पुश्ड इनटू द कार्पेसी। क्या है आपको पता होगा, एक्सोस्केलेटल ऑफ द डोर्सल रीजन ऑफ द बॉडी इज नोन एज कार्पेसी। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा और रिब्स जो हैं ये आपके कार्पेसी से अटैच्ड होते हैं। इसके अंदर ये लिख लेना, थोरेसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स दे आर अटैच्ड विद कार्पेसी। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट, क्लोइकल अपार्चर इज वर्टिकल एंड इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ये आपको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कैलोनिया जो ऑर्डर है उसके अंदर क्लोइकल अपार्चर जो है वो आपके रेस्पिरेशन में मदद करता है, क्लोइकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। इसके अंदर मेल एनिमल्स के अंदर सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एनिमल्स होते हैं ओवीपेरस, यानी कि डायरेक्टली दे डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे ले एग्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। इट इज टेस्ट्यूडो दैट इज द लैंड टॉर्टोइस, इट इज ट्रायोनिक्स इट इज द फ्रेश वाटर, ठीक है, एडिबल होता है ये। इट इज द कैलोन दैट इज द मराइन टॉर्टोइस यानी कि टर्टल्स, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सब क्लास एनाप्सिडा। मेन की पॉइंट टेम्पोरल फोसा एब्सेंट है इसके अंदर, लिम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसके ऑर्डर्स थे, कोटाइलोसोरिया में तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है इस ऑर्डर में, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया दैट इज द सीमोरिया। कैलोनिया, इसके बारे में ये तो आपको पता ही है, अपन ऑलरेडी जब अपन ने जनरल फीचर्स डिस्कस किए थे वहां पे देख रहे थे कि क्लोइकल रेस्पिरेशन है इसके अंदर। ठीक है, बॉडी ब्रॉड और ओवल शेप है, टेरेस्ट्रियल मराइन एम्फीबियन, ये हैबिटेट दे रखा है इसके अंदर जो है। बाकी के जो एनाप्सिडा के अलावा जो बाकी की सब क्लासेस भी थी ना, दैट इज यूरोप्सिडा, सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा, इसके अंदर एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे। एनाप्सिडा के अंदर एक्सटिंक्ट और लिविंग दोनों ही एनिमल्स जो है आपके इंक्लूडेड रहते हैं। एक्सोस्केलेटल ऑफ डॉर्सन रीजन इज कॉल्ड कार्पेसी। वेंट्रल रीजन के एक्सोस्केलेटल को बोलते हैं प्लास्ट्रॉन। पूरी की पूरी बॉडी जो है ये फर्म बोनी शेल से कवर्ड होती है आपकी। जॉ हॉर्नी है, टीथलेस है, टीथ एब्सेंट होते हैं, बीक लाइक जॉ प्रेजेंट होता है इसके अंदर। स्टर्नम एब्सेंट होती है, बोनी प्लेट जो ऑस्टियोडर्म्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। नेल्स प्रेजेंट होते हैं डिजिट्स पे, स्विमिंग के लिए बीच में वेब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है डिजिट्स के। स्केल्स कहां पर? नेक पे, लिम्ब पे और टेल रीजन पर स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं दे आर पुश्ड इनटू द कार्पेसी। कार्पेसी टर्म क्लियर होगा अब क्या होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा और रिब्स जो हैं ये इसके अंदर आपके कार्पेसी से ही अटैच्ड होती हैं। और ठीक है, क्लोइकल अपार्चर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ये पता ही है। एनिमल ओवीपेरस है और सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ये आपको इसके मेल एनिमल में देखने को मिलता है। क्लियर? आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द सब क्लास एनाप्सिडा। नेक्स्ट सब क्लास है इसके अंदर आपकी डायप्सिडा। डायप्सिडा के अंदर क्या है? इसके अंदर अभी अपन ने एनाप्सिडा में तो टेम्पोरल फोसा एब्सेंट ही था, इसमें प्रेजेंट होता है। कैसे? देखो, वन पेयर सुपीरियर and one pair inferior temporal fossa, they are found in the temporal region of skull। अभी जो सब क्लास एनाप्सिडा थी उसके अंदर टेम्पोरल फोसा एब्सेंट था टेम्पोरल रीजन में स्कल की। इसमें स्कल के टेम्पोरल रीजन में एक पेयर तो आपका सुपीरियर और एक पेयर आपका इंफीरियर टेम्पोरल फोसा जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सब क्लास डायप्सिडा, इसको दो सुपर ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इट इज द लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया की बात करें तो इस सुपर ऑर्डर को फर्दर आपके दो ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज द ऑर्डर राइनोसेफेलिया एंड ऑर्डर स्क्वेमेटा। दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सुपर क्लास डायप्सिडा को दो सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया, पहला सुपर ऑर्डर है आपका इट इज द लेपिडोसोरिया। इस लेपिडोसोरिया को फर्दर दो ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहला ऑर्डर है आपका इट इज रिंकोसेफेलिया, ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट ये है कि इस ऑर्डर के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैं ये आपके फॉसिल्स के फॉर्म में, यानी कि अब नहीं देखने को मिलती, दे आर द फॉसिल्स, लिविंग नहीं है वो अब।
देखो, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ दिस ऑर्डर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल से समझते हैं ना, तो उसके अवशिष्ट मिलते हैं, अब खाली फॉसिल्स प्रेजेंट है, वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ओनली स्फेनोडोन पंक्टेटम स्पीशीज इज लाइव ओनली, इट इज फाउंड इन द न्यूजीलैंड। सारे के सारी जो स्पीशीज है इस ऑर्डर की, सारे के सारे फॉसिल्स के फॉर्म में है, खाली एक ये नाम याद रखना है, दैट इज द स्फेनोडोन पंक्टेटम। खाली एकमात्र यही लाइव स्पीशीज है इस ऑर्डर की जो कि आपको न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपकी फंक्शनल आई थर्ड, एक फंक्शनल थर्ड आई जिसे बोलते हैं अपन पीनियल आई, ये प्रेजेंट होती है हेड में। ठीक है, देखिए अब फंक्शनल थर्ड आई और पीनियल आई इट इज फाउंड इन द हेड। टीथ इसके अंदर आपके एक्रोडोंट टाइप के हैं, यानी कि सॉकेट के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, टीथ आर विदाउट सॉकेट, ऑल्व्यूलर रिज के फ्यूजन से बन रहे हैं, तो एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मेल एनिमल्स में पेनिस और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है ये होता है एब्सेंट। ठीक है, लॉन्ग लिविंग, यस, दैट इज द स्फेनोडोन पंक्टेटम, इट इज द लिविंग फॉसिल मैंने बताया, जो कि आपको न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर, ये एक एग्जांपल आपको इसका ध्यान रखना है, इसके लिविंग फॉसिल का, which is found in New Zealand, that is the Sphenodon punctatum. Clear? It is all about the order Rhynchocephalia. Next order जो है इसके अंदर, it is the order Squamata. इसके बारे में पॉइंट ये है कि अभी तक मॉडर्न एरा के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल्स जो हैं आपको इसी लार्जेस्ट स्पीशीज जो है रेप्टाइल्स की इसी ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए, largest number of species of reptiles it is found in this order in modern era. मॉडर्न एरा के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज जो है रेप्टाइल्स की वो इसी ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ऑल द लिजार्ड्स एंड स्नेक्स दे आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर, मतलब जितनी भी छिपकलियां हैं, जितने भी सांप हैं, वो सारे के सारे आपके स्क्वामेटा ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब टेम्पोरल फोसा की बात करें, सबसे पहले वाले में तो एब्सेंट था, दूसरे वाले में एक पेयर सुपीरियर एक पेयर इंफीरियर टेम्पोरल फोसा जो है प्रेजेंट था आपके टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल में। इसके अंदर एक या फिर दो पेयर टेम्पोरल फोसा जो है ये प्रेजेंट होता है आपके टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल में, जो कि कभी कभी डिसअपियर हो जाता है, विच डिसअपियर समटाइम्स। ठीक है, टेम्पोरल फोसा जो है, एक या दो टेम्पोरल फोसा जो है टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल में प्रेजेंट होते हैं, विच डिसअपियर समटाइम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल दे आर बिलोंग टू दिस ऑर्डर, सारी की सारी लिजार्ड्स और स्नेक्स दे बिलोंग टू दिस ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें बता रखा है लिम्स क्लॉड, मतलब इनके लिम्स में क्लॉज जो है एक्सोस्केलेटल ये प्रेजेंट होता है। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स एंड सम ऑफ द लिजार्ड्स, ये आपको पता है कि कुछ स्नेक और लिजार्ड्स के अंदर आपके लिम्स एब्सेंट होते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज नॉट हॉर्नी, इट इज हॉर्नी। Horny scales are found on body, that is their exoskeletal is made up of horny plates. इनका जो exoskeletal है ये आपके horny plate से मिलके बना हुआ होता है। Vertebra procellus type है, ये आपको क्लियर होना चाहिए what is procellus type, और ये सब डिस्कस हो चुका ऑलरेडी। Teeth, pleurodont tooth that is situated at the lateral side of the jawbone. ठीक है, अभी ये तो बोल ही नहीं सकती, वर्कआउट करें ना, यही लिखा है। प्लूरोडोंट का मतलब है आपकी जॉ बोन के लेटरल साइड पर आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कॉपुलेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है, पेयर्ड, दैट इज द हेमीपेनिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ऑटोटॉमी फिनोमेना इन लिजार्ड्स, लिजार्ड्स के अंदर आपको ऑटोटॉमी फिनोमेना देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोटॉमी? आपने देखा होगा, अपन कॉमन लिजार्ड की बात करें जो आपको घरों में ये दीवारों पे जो मिलती है, ये अपनी पूंछ छोड़ जाती है एडवर्स कंडीशन में, इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, पूंछ को वहीं छोड़ देती है। तो ये जो शेडिंग ऑफ देयर टेल पार्ट, इसी को बोलते हैं अपन ऑटोटॉमी। इमरजेंसी के टाइम पर इनका रीजनरेशन पावर भी बहुत हाई होता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोटॉमी। समझ में आ गया? आपने देखा होगा ना, छिपकलियां, इमरजेंसी आता है कुछ आ सकता है तो अपनी पूंछ को वहां से छोड़ देती है और खुद चली जाती है, टेल को लॉस कर देती है, इसी को बोलते हैं अपन ऑटोटॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका ये जो ऑर्डर स्क्वामेटा है इसको भी दो सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज सब ऑर्डर लेसिरेटिला सब ऑर्डर एंड ऑफिडिया। इसमें सबसे पहला सब ऑर्डर है आपका लेसरटीलिया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लो। ठीक है,
इसमें जो आपका सबसे पहला सब ऑर्डर है दैट इज द सब ऑर्डर लैर्सिटिलिया। इसके अंदर मैंने आपको बताया सब ऑर्डर के अंदर नॉर्मली क्या आपके लिजार्ड्स, छिपकलियां जो है सारी की सारी लिजार्ड्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। स्टडी ऑफ लिजार्ड्स को हम लोग बोलते हैं, इसके लिए जो टर्म है इट इज सोरोलॉजी। लिम्स एंड गर्डल्स दे आर वेल डेवलप्ड इन दिस एनिमल। इसके अंदर आपके लिम्स और गर्डल्स जो है ये वेल डेवलप्ड होते हैं। आईलिड्स इसके अंदर मूवेबल होती है और जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है ये भी आपको इनकी आई के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ऑडिटरी अपार्चर और ऑडिटरी ओपनिंग एंड टिम्पैनम ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फोरामन ऑफ, ये आप देखना लिजार्ड के हार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है ये दैट इज द फोरामन ऑफ पैनिजे, ये प्रेजेंट होता है। टर्म याद रखनी पड़ेगी, फोरामन ऑफ पैनिजे, इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ लिजार्ड। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट दिस सब ऑर्डर। क्या इसके अंदर, इस सब ऑर्डर के अंदर नॉर्मली इनके मेंबर्स कौन है? लिजार्ड्स। स्टडी ऑफ लिजार्ड इट इज सोरोलॉजी। इसके अंदर लिम्स और गर्डल्स जो हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं इन एनिमल्स के अंदर। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन मिलेगी आपको आई के अंदर। आईलिड्स मूवेबल हैं। ऑडिटरी अपार्चर और टिम्पैनम प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। फोरामन ऑफ पैनिजे इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ लिजार्ड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, इट इज हेमीडैक्टाइलस विच इज द कॉमन लिजार्ड या वाल लिजार्ड, जो अपन को दिखती है ना घरों में छिपकली, ये कॉमन लिजार्ड और वॉल लिजार्ड, इट इज द हेमीडैक्टाइलस। इट कैन शेड इट्स ऑन टेल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मैंने आपको बताया अपनी पूंछ को उस टाइम शेड ऑफ कर देते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। इट इज कॉल्ड ऑटोटॉमी, इसे बोला जाता है ऑटोटॉमी। एंड पावर ऑफ रीजनरेशन इट इज वेल मार्क्ड, वापस से आ जाती है, ऐसा नहीं है, पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी। तो एक एग्जांपल तो है हेमीडैक्टाइलस दैट इज द कॉमन लिजार्ड। नेक्स्ट इट इज द कैलोट्स, इट इज द ब्लड सकर और गार्डन लिजार्ड गिरगिट, जो अपना रंग बदल सकते हैं ये। इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, गिरगिट है इसके अंदर। नेक्स्ट इट इज द ड्रैको, इट इज द फ्लाइंग लिजार्ड। कैमलियन इट इज द विविपारस गिरगिट दैट इज द आर्बोरियल लिजार्ड। वारेनस दैट इज द गो और द मॉनिटर लिजार्ड। ठीक है, कोमोडेंसिस, वारेनस कोमोडेंसिस, ड्रैगन, फेरोशियस ड्रैगन, ये आपको गो क्या होता है ये भी पता होगा। ठीक है, गिरगिट तो आपको पता ही है, गिरगिट में एक तो ये दोनों के दोनों गिरगिट है इसके अंदर। ठीक है, आपको याद ही होंगे छिपकलियां, गिरगिट, यही सब है इसके अंदर इनके, लेकिन आपको ये वाले नेम याद करने पड़ेंगे। दैट इज द हेमीडैक्टाइलस, कैलोट्स, ड्रैको, कैमलियन एंड वारेनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इट इज द ओफियोसॉरस, इट इज द लिम्बलेस लिजार्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास स्नेक, इसे ग्लास स्नेक भी कहा जाता है। एंगस इट इज द लिम्बलेस लिजार्ड। बुरकुडिया इट इज ऑल्सो द लिम्बलेस लिजार्ड विच इज फाउंड इन साउथ इंडिया। हेलोडर्मा इट इज द गीला मॉन्स्टर या फिर हेला मॉन्स्टर, पॉइजनस, इट इज द ओनली, अदरवाइज छिपकलियां इतनी जहरीली नहीं होती, इट इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड। ठीक है, मैक्सिको और यूएसए के अंदर होती है ये। मोबिया इट इज द विविपारस लिजार्ड, इट इज द फायरोनसोमा, जितने याद हो सके उतने कर लेना। यूरोमेस्टिक्स, अभी इसमें आप जितने हो सके उतने कर लेना, पर इसमें क्या क्या मत छोड़ना, स्पेशली क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। इसमें एक तो ये हेमीडैक्टाइलस जो कि कॉमन लिजार्ड है, ये एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, वैसे याद तो सारे ही रखो पर कम से कम ये तो रख ही लेना। ये कैमलियन वाला जो है ये याद रख लेना। ठीक है, ये गार्डन लिजार्ड गिरगिट दैट इज द कैलोट्स, ये आप लोग ध्यान रख लेना। इसमें जितने रख सको इसमें से बाकी रख लेना, बाकी ये तीन तो स्पेशली रख ही लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब ऑर्डर है इसके अंदर ओफिडिया। इसकी बात करें तो इस उसके पहले वाले में सारी छिपकलियां आई, इसमें सारे सांप आ जाएंगे अब आपके। ठीक है, मेंबर ऑफ दिस सब ऑर्डर, सांप असली वाले सांप ही, ठीक है, दूसरे सांप नहीं। मेंबर ऑफ दिस सब ऑर्डर दे आर नॉर्मली कॉल्ड स्नेक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इसको बोलते हैं ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। बॉडी कैसी होती है इनकी? लॉन्ग, थिन, स्मूथ, और इनके अंदर लिम्स होते हैं एब्सेंट यानी कि लिम्बलेस। ठीक है, आईलिड्स इमूवेबल हैं। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इनकी आईज में होती है एब्सेंट। इसमें क्या लिखा है? बर्डलेस, टर्नम एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है
इसके अंदर एब्सेंट है, इसके एग्जाम्पल देख लो, सारे के सारे सांप आएंगे अब इसके अंदर। दैट इज द पाइथन। इसमें आपने देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कितने सारे सांप, मतलब मोस्टली सांप जहरीले होते ही नहीं है, कुछ ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, हम बिना मतलब में ही डरते हैं आधे। तो देखो, इट इज द पाइथन मोल्यूरस, दैट इज द अजगर, ठीक है, ये सबसे लंबा सांप है। इट इज द लार्जेस्ट स्नेक, इसकी लेंथ ये बताइए, देखिए 22 फीट है शायद, ठीक है। रुडिमेंट्स ऑफ हिंडलिम दे आर फाउंड ऑन द बॉडी। रुडिमेंट्स मतलब अवशिष्ट जो है हिंडलिम के, शुद्ध हिंदी हो गई ज्यादा, ठीक है, ये समझ में आ गया अवशिष्ट क्या होते हैं, वो आपको हिंडलिम्स के इसमें देखने को मिलते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक है अजगर, जो है देखने में ही ऐसा लगता है, बाकी जहरीला नहीं होता ये, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज द टायर्स म्यूकोसस और द जमीन्स और द रेड स्नेक। ये बहुत देखने को मिलता है, आप देखो ऐसे कुछ सांप खा पी के मोटे तगड़े हो रखे होते हैं, मोटे तगड़े कुछ कुछ ही दिखते हैं ना, चूहे जो खाते हैं, तो ये वही वाला स्नेक है। इट इज द रेड स्नेक, इट इज कॉमनली कॉल्ड धमन। ये आपके रेड को खाता है, इसलिए इट इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, जो किसानों का दोस्त है, क्योंकि चूहों को खाता है, दूसरी चीज पॉइजनस है नहीं, जहरीला है नहीं, आपको नुकसान कुछ पहुंचाएगा नहीं, ठीक है। इट इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक लिखा हुआ है। एक है आपका एक्स जोहनी, दैट इज द सैंड बोआ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दुमुही स्नेक। ये भी आपका नॉन पॉइजनस स्नेक है, ये भी जहरीला नहीं होता। देखो अभी तक 3 पढ़े, तीनों ही जहरीले नहीं है। आप इसमें ज्यादातर स्नेक्स देखोगे जहरीले कम होते हैं, बहुत ही कम स्नेक्स जहरीले होते हैं। नेक्स्ट इज टाइफ्लोप्स, दैट इज द ब्लाइंड स्नेक, इट इज नॉन पॉइजनस, ठीक है, ये भी जहरीला नहीं होता है। इट इज द हाइड्रोफिस, दैट इज द मराइन स्नेक, इट इज डेडली पॉइजनस स्नेक, मतलब ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इससे आदमी की डेथ हो जाती है। इट्स टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड एंड इट इज अ विविपेरस स्नेक। विविपेरस स्नेक है ये, मतलब नॉर्मली अंडे देते हैं ना सांप, ये डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। इनकी जो टेल है इसकी हाइड्रोफिस की कंप्रेस्ड होती है। आपने देखा होगा, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो, बाद में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अभी तो अपन इतना डिटेल में आ जाऊंगी नहीं, तो पूरा उसमें ही लग जाएगा। आपने देखा होगा कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो सांप को देख के ही बता देते हैं कि ये जहरीला है कि नहीं है, इसकी कौन सी क्या प्रजाति है। सांप भी नहीं देखे तो उसके काटने का स्टाइल, ढंग से अंधेरे में दिख भी, उसके चलने का स्टाइल, ये होता है इसका सर्पेंटल, इसकी जो स्टडी होती है ना स्नेक्स की, उसके अंदर ये सब बताया जाता है, सांप चल कैसे रहा है आपका, ठीक है। उनका बॉडी का कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उनके काटने के जो टीथ के कुछ निशान होते हैं, उससे ये लोग बता देते हैं कि ये जो सांप है ये जहरीला था भी कि नहीं था, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इसको अच्छा है, लेकिन अभी अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी तो जो नॉन इंटरेस्टिंग है वही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पीएमटी में यही आएगा, इंटरेस्टिंग चीजें पूछते ही कहाँ है, ठीक है। तो हाइड्रोफिस, इट इज द मरीन स्नेक, मैंने आपको बता दिया डेडली पॉइजनस स्नेक है। इसकी लेटरली कंप्रेस्ड टेल जो है लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और विविपेरस स्नेक है, ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज एनहाइड्रिना, इट इज द सी स्नेक। नाजा नाजा, इंडियन कोबरा, ये है इंडियन कोबरा, इट इज ऑल्सो द पॉइजनस स्नेक। इसका पॉइजनस है, न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरल टिश्यूज को हार्म करेगा, न्यूरोटॉक्सिक होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज नाजा बंगारस, दैट इज द किंग कोबरा, ये भी आपका पॉइजनस स्नेक है। लार्जेस्ट स्नेक अमंग द पॉइजनस स्नेक, जो जहरीले सांप हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट स्नेक है आपका ये किंग कोबरा, ठीक है। हेड विद 1 और 2 सर्कुलर मार्क, आपने देखा होगा ना ऐसे, जैसे कुंडली मार के जो सांप बैठा है, ऐसे 2 या फिर ऐसे सर्कुलर मार्क होता है, किंग कोबरा के ऊपर होता है ये, मतलब हेड पे 1 या फिर 2 सर्कुलर मार्क होते हैं, और बहुत ही पॉइजनस स्नेक है ये किंग कोबरा, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द बैंगरस क्रेट, ये भी आपका न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनस स्नेक है। वाइपरा, दैट इज द वाइपर स्नेक, इसका जो हेड है इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बॉडी, ये भी आपका पॉइजनस स्नेक है, जहरीला सांप है। विविपेरस है, यानी कि ये भी अंडे नहीं देगा, डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। इट्स वेनम इज हीमोटॉक्सिक या फिर कार्डियोटॉक्सिक, इसका जो जहर होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक पढ़े थे अभी, ये कार्डियोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक है, ठीक है। लॉरियल पिट इज फाउंड इन ये कुछ भी मत याद करो, एक तो ये याद रख लेना, जो वाइपर स्नेक क्या इसके हेड पर वी मार्क होता है, और ये पॉइजनस स्नेक है आपका, इसका पॉइजन हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द मिक्रूरस, दैट इज द कोरल स्नेक,
कॉर्टेलस दैट इज द रेटल स्नेक। रेटल स्नेक जो कई बार ऐसे आवाज जो आती है ना रट रट की, ये जो आवाज है ये वाला जो स्नेक है ये निकालता है, और ये भी आपका पॉइजनस स्नेक है। एंड इट इज ओवोविविपारस स्नेक। ओवोविविपारस क्या होता है? ओविपारस यानी कि जो कि विच ले एग्स, विविपारस यानी कि विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो ओवोविविपारस स्नेक होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब समझ में आया। तो ये हो गए आपके सारे एग्जांपल्स। मतलब कुल मिला के एक जो इसके दो सब ऑर्डर्स देखे ना हमने, एक तो ये वाला दैट इज द सब ऑर्डर ऑफिडिया, और एक सब ऑर्डर था आपका, कहां गया, इसके अंदर सब ऑर्डर ऑफिडिया के अंदर तो सारे के सारे सांप आ गए। इसके पहले जो सब ऑर्डर था उसके अंदर आते हैं सब ऑर्डर स्क्वामेटा, इसके अंदर आपकी सारी की सारी मतलब ऑर्डर स्क्वामेटा। इसके भी फर्दर दो सब ऑर्डर्स देखे ना, ऑर्डर स्क्वामेटा में ऑल द लिजार्ड्स एंड स्नेक्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर। सारे स्नेक और लिजार्ड इस ऑर्डर के अंदर आ गए। फिर इसको फर्दर आपके दो सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, दैट इज द सब ऑर्डर लार्सिटिला और सब ऑर्डर ऑफिडिया। लार्सिटिला एल से याद रखना, एल वाले में तो लिजार्ड आ गई, और फिर मतलब ये ऑर्डर याद रहेगा ना आपको अगर ऑर्डर स्क्वामेटा है। इसमें ये ध्यान रख लेना कि सांप और छिपकलियां हैं इसके अंदर। इसके दो सब ऑर्डर हैं, एक एल लार्सिटिला और एक है ऑफिडिया। अब सांप और छिपकलियां डिवाइड करनी है ना, तो छिपकली एल फॉर लिजार्ड और एल फॉर लार्सिटिला, और इसके अंदर स्नेक्स आते हैं सारे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जितने रट सको उतने रट लेना। चलो, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट अपन जो जहरीले सांप होते हैं ना, आपको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये स्नेक पॉइजनस है कि नहीं है। तो पॉइजनस स्नेक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें दे रखे हैं, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, स्मॉल स्केल्स दे आर फाउंड ऑन हेड और हुड। जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके हेड या फिर हुड रीजन में छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज प्रेजेंट इन मराइन स्नेक। मोस्टली एक मिथ होता है ये कि तो पानी वाला सांप है, जहरीला नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे पानी वाले सांप ऐसा नहीं है कि वो नॉन पॉइजनस ही होते हैं, पानी वाले सांप भी पॉइजनस होते हैं। तो उसमें जो मराइन स्नेक में जिनकी टेल पूंछ जो है लेटरली कंप्रेस्ड रहती है, वो आपके पॉइजनस स्नेक होते हैं। वेंट्रली प्लेस्ड स्केल्स ऑफ द बॉडी आर ब्रॉड। और जो मैंने बताया इसके हुड और हेड रीजन पर स्मॉल स्केल प्रेजेंट है, और जो बॉडी के में जो वेंट्रल साइड पर जो स्केल्स प्रेजेंट है ये ब्रॉड होते हैं आपके पॉइजनस स्नेक के अंदर। फिर इसमें लिखा हुआ है, अगर 2 टीथ मार्क इज ऑफ पॉइजनस स्नेक, मतलब ऐसा आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, काटने जैसे 2 टीथ मार्क है तो पॉइजनस स्नेक है, और वी शेप है तो नॉन पॉइजनस बिना जहरीला सांप है। ठीक है, तो लिखा है 2 टीथ मार्क ये पॉइजनस स्नेक का होता है, वी शेप ये नॉन पॉइजनस का है। पॉइजनस ग्लैंड जो है इसके अंदर, ये पॉइजन ग्लैंड जो है पॉइजनस स्नेक की, दे आर द मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड। एक्चुअली ये मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, प्रोबेबली दिस ग्लैंड आर होमोलोगस टू द पैरोटिड ग्लैंड ऑफ द मैमल्स। प्रोबेबली शायद ये जो अपने ह्यूमंस के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसी के होमोलोगस ऑर्गन है आपकी पॉइजनस ग्लैंड ऑफ द स्नेक, विच इज द मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पॉइजनस स्नेक की स्केल्स प्रेजेंट होंगे स्मॉल हेड और हुड रीजन पर। आपके वेंट्रली प्लेस्ड स्नेक्स स्केल्स जो होंगे बॉडी के अंदर वो ब्रॉड होंगे। पॉइजनस स्नेक के अंदर 2 टूथ रीजन होंगे, वी शेप नॉन पॉइजनस के अंदर होता है। लेटरली कंप्रेस्ड टेल होगी आपके मराइन स्नेक्स जो पॉइजनस होंगे उनके अंदर। और पॉइजनस ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया, मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड्स ही होते हैं ये। फिर दे रखा है हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, बिगेस्ट स्पर्मेंटोरियम, इट इज लोकेटेड इन इंडिया, चेन्नई। ये एंटीवेनम बनाने की जगह दे रखी है, तो हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है इसके अंदर आपका, इट इज आर्कोसोरिया। इस सुपर ऑर्डर को भी फर्दर आपके 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज द क्रोकोडीलिया एंड द सॉरिस्किया। सबसे पहला ऑर्डर दैट इज द क्रोकोडीलिया और लॉरिकैटा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स ये आएंगे इस ऑर्डर के अंदर। नाम से ही पता लग रहा है क्रोकोडीलिया, तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स जो है ये आपके इस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होंगे। दिस आर amphibious in nature, this live in
लेक्स और रिवर्स, स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल ए नहीं आएगा, एल है। लेक्स और रिवर्स के अंदर आपको पता ही क्रोकोडाइल और एलिगेटर लेक्स और रिवर्स में ही तो रहते हैं, लेक्स और रिवर्स में रहते हैं, एम्फीबियस नेचर के हैं। लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल है ये, सबसे लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल्स आर द क्रोकोडाइल और द एलिगेटर। इनकी जो स्किन है, इनके ऊपर इट इज कवर्ड बाय लाइंस ऑफ बोनी स्क्विड्स, कांटे टाइप प्रेजेंट होता है, आपने देखे भी होंगे ये तो, ठीक है। बॉडी सॉलिड और मासिव होती है इनकी। स्नाउट इनका लॉन्ग होता है। एक्सटर्नल लेयर्स दे आर सिचुएटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ स्नाउट एंड नेयर्स हैव कवर ऑल्सो, इनके नेयर्स पे कवर भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्नाउट के डिस्टल एंड पर। अब स्नाउट क्या है ये मैं ऑलरेडी शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब मैं डिस्कस नहीं करूंगी, टर्म सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इट इज डायफ्राम है। डायफ्राम इज प्रेजेंट बिटवीन द थॉरेक्स एंड स्टर्नम, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। स्टर्नम एंड एब्डोमिनल बाइफिड रिब्स आर प्रेजेंट। इतना ज्यादा मत याद रखोगे तो इतना याद रख लेना, इस ऑर्डर के अंदर आपके क्रोकोडाइल और एलिगेटर आ गए। ये आपके लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, देखे तो है अपन ने, क्रोकोडाइल सबने देखे होंगे कि इनकी बॉडी पर बोनी लाइंस ऑफ बोनी स्क्यूट्स प्रेजेंट है, सॉलिड बॉडी होती है, मासिव बॉडी होती है, सबको पता है। जो ये एक्सटर्नल लेयर्स वाला पॉइंट ध्यान रख लोगे कि एक्सटर्नल लेयर सिचुएटेड होता है आपके स्नाउट के डिस्टल एंड पर और इन लेयर्स की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टर्नम और एब्डोमिनल बाइफिड रिब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस वैसे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल दे आर 4 चैम्बर्ड। तो ये कि हार्ट इसके अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। वेंट्रिकल्स 2 चैम्बर्स में कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं। टीथ थीकोडोंट टाइप, अब क्या है होता है ये थीकोडोंट, ये सब नहीं समझाने वाली, ये आप देख लेना। थीकोडोंट टाइप का टीथ है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है। एमेडियन इरेक्टाइल ग्रूव्ड पेनिस यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ये प्रेजेंट होता है इनके मेल एनिमल्स के अंदर। क्लियर? इसके एग्जांपल्स देख लेना। क्रोकोडाइल है एक तो जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, इट इज द घड़ियाल, ग्रेविलिस बोलते हैं, सही में पता होगा, घड़ियाल ये है। और एलिगेटर इट इज द मैक्सियन क्रोकोडाइल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये तो एग्जांपल इसके तो याद रह जाएंगे, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर, ये आपको पता है ऑलरेडी। इसके फीचर्स भी ढंग से याद रह जाएंगे। एक तो अपन शुरू में पढ़ लेते हैं कि ये वैसे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड था, तो ये याद रह जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है, टीथ थीकोडोंट टाइप है, ये जरूर अच्छे से याद कर लेना। 2-3 पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक होता है ना कि क्योंकि मेरे को पता है एनिमल टेक्सो बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो सारा ऐसा पढ़ के जाएंगे, मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ रहा होगा ना तो उसमें स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर, ये 3-4 पॉइंट जरूर देख लेना इसमें। और एग्जाम्पल तो बस इनके नाम देख लेना, इसको एलिगेटर घड़ियाल को गैवियलिस बोलते हैं और क्रोकोडाइल को, मतलब नाम मिलता जुलता है, ये आपको इसलिए एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, रट्टा लगाने में, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट ऑर्डर जो है दैट इज द सॉरेशिया, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, पहले यहां तक आप लोग नोट आउट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका इट इज द ऑर्डर सॉरेशिया। डायनासोर्स आएंगे इसके अंदर, लिखा है डायनासोर्स का मतलब ही होता है डेंजरस और द टेरिबल लिजार्ड, ठीक है। फॉसिल्स हैं, आपको पता है, ऐसा माना जाता है जुरासिक पीरियड में ऐसे जानवर डायनासोर्स पाए जाते थे, पर ऐसा कुछ इनका वो नहीं है। ऑर्डर ऑफ रेप्टिलियन डायनासोर्स, फॉसिल्स हैं ये अभी। ऑरिजिन ऑफ डायनासोर इन ट्राइजेक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा यहाँ पर हुआ है, और क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा के अंदर, ये ईयर नहीं है, एरा है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इनका एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है। तो लिख लो, इट इज द, इसके एग्जाम्पल है ब्रोंटोसोरस दैट इज द थंडर लिजार्ड, इट इज द लार्जेस्ट डायनासोर लेकिन ये हर्बीवोरस था, ठीक है। एंड स्टीगोसोरस एंड ट्राइनोसोरस दैट इज द ट्राइंट लिजार्ड, इट इज द किंग ऑफ डायनासोर्स। तो यानी कि इसके अंदर सारे डायनासोर्स आते हैं इस ऑर्डर के अंदर। क्लियर? इसमें कोई बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की इसको जरूरत है नहीं आप लोगों को। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। तो देखो इसके अंदर क्या क्या देखा अपन लोगों ने, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बाकी फिर जो एव्स जो तीसरा क्लास है इसका, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपनी। सबसे पहले इसको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, रेप्टोलॉजी, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। रेप्टोलॉजी जिसके पीछे आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो रेप्टाइल्स की स्टडी को रेप्टोलॉजी, ठीक है।
ये पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा दे आर द रेप्टाइल्स। लोकोमोशन क्रीलिंग और क्रॉलिंग और क्रीपिंग से होगा, ठीक है। फिर इनका हैबिटेट की बात करी, हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, लेकिन कुछ आपके एक्वेटिक भी हैं इनके अंदर। बॉडी की बात करें तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड रहती है। इनकी जो स्किन है ये ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ और नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है, ठीक है। इसमें स्नेक्स और लिजार्ड्स, इसके अंदर जो स्नेक्स और जो लिजार्ड हैं इनके अंदर सबसे पहले तो लिजार्ड्स जो इनमें लिम्स मैंने बताएंगे तो अपन देखेंगे कि हर उसके अंदर आपके 5 डिजिट्स प्रेजेंट हैं और उनके अंदर नेल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फिर ये है कि स्नेक्स और लिजार्ड दे आर लिम्बलेस, ठीक है। इसमें लिम्बलेस लिजार्ड भी बता रखा है, एक ओफियोसेनस जो मैंने आपको बताया था, ओफियोनोसोरस दे आर द लिम्बलेस लिजार्ड का एक एग्जांपल है। एक्सोस्केलेटल की बात करें तो हॉर्नी ओपिडर्मल स्केल से बनी हुई है। एंडोस्केलेटल की बात करें तो बोन से बना हुआ है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है जो कि आपका क्लोएका के अंदर ओपन होता है। टीथ होमोडोंट, पॉलीफाइडेंट और प्लूरोडोंट टाइप के टीथ होते हैं। रेस्पायरेशन की बात करें तो लंग्स से होती है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन मैंने बताया था आपके चिलोनिया क्लास के अंदर आपके क्लोइकल रेस्पायरेशन भी देखने को मिलता है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। सिस्टमिक आर्चेस दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, रिब्स प्रेजेंट होती है। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा प्रोसीलस टाइप है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। एक्सक्रीशन के लिए एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इट इज द यूरिक एसिड दैट इज यूरोटॉलिक इन नेचर। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। बकल कैविटी के रूफ पर आपके जैकॉब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जेनाइटल अपार्चर एनस से सेपरेट नहीं होता है। यूरेटर, जेनाइटल डक्ट और एलिमेंट्री कैनाल ये आपके एक सिंगल क्लोइकल अपार्चर के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। यूनिसेक्सुअल एनिमल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है। मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, लेकिन कुछ वीवीपैरस भी हैं। एग मेगालैसिथल और क्लिडोइक टाइप का एग है। क्लिडोइक टाइप एक एडेप्टेशन है आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए। क्या होता है अपन डिस्कस कर चुके। क्लिडोइक एग में जो एग जो है ये आपके एक शेल से कवर्ड होता है। ये जो शेल है CaCO3 की बनी हुई होती है। मेगालैसिथल के अंदर एग यॉक जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एमनियोटा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। पॉइकिलोथर्मल्स हैं, फिर इनके एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। एनाप्सिडा और इसकी जो क्लास थी एनाप्सिडा, इसके अंदर क्या था मैंने आपको बताया, टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होता है स्कल के टेम्पोरल रीजन पे, ठीक है। आपके इसमें वैसे 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था, दैट इज द एनाप्सिडा और पैराप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, यूरोप्सिडा और डायप्सिडा। इसमें पैराप्सिडा, यूरोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा ये तीनों की तीनों एक्सटिंक्ट है। एनाप्सिडा और डायप्सिडा को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनाप्सिडा में कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्टेड भी हैं तो कुछ लिविंग भी हैं। एनाप्सिडा की बॉडी ब्रॉड और ओवल शेप की होती है। टेरेस्ट्रियल, मराइन और फ्रेश वाटर इनका हैबिटेट है, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी जो है बोनी शेल से कवर होती है। फिर आपको 2 टर्म बताई थी, दैट इज द कार्पेसी एंड प्लास्ट्रॉन। कार्पेसी क्या है, आपके जो डॉर्सल रीजन है बॉडी का उसके एक्सोस्केलेटल को बोलते हैं कार्पेसी। वेंट्रल रीजन के एक्सोस्केलेटल को बोलेंगे अपन प्लास्ट्रॉन, ठीक है। जॉ हॉर्नी है, बी लाइक जॉ प्रेजेंट होता है। स्टर्नम एब्सेंट होते हैं। इसके डिजिट्स पर भी नेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके डिजिट्स के बीच में मैंने बताया था वेब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि स्विमिंग के अंदर हेल्पफुल है। स्केल्स जो है इसमें नेक, लिम्ब और टेल रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। थोरासिक वर्टिब्रा और रिब्स जो है ये आपके कार्पेसी से अटैच्ड होती है। क्लोइकर अपार्चर रेस्पायरेशन के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ये प्रेजेंट होगा। सिंगल कॉपी, एक सेकेंड, ये सारा का सारा ऑर्डर किलोनिया के अंदर हम लोगों ने डिस्कस। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आप याद रखना है किसका, ये वाला, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, दैट इज द सेमोरिया, ऑर्डर कॉटाइलोसोरिया। बोला भी है कनेक्टिंग लिंक सबके इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक इट इज द सेमोरिया, ऑर्डर कॉटाइलोसोरिया के अंदर आता है ये, ठीक है। ये कैलोनिना ऑर्डर अपन ने ये पूरा का पूरा ऐसे डिस्कस कर ही लिया। इसके एग्जांपल्स आपको रट्टे ही लगाने पड़ेंगे, क्लियर।
ऐसे ही अपन ने डायप्सिडा क्लास पूरी देख ली थी कि इसके अंदर एक पेयर सुपीरियर एक पेयर इंफीरियर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होता है इसके स्कल के टेम्पोरल रीजन में। दो सुपर ऑर्डर्स के अंदर वो किया गया है, लेप्सिडोरिया और आर्कोसोरिया। इसको भी आपको फर्दर दो ऑर्डर में किया है, दैट इज द रिंकोसेफेलिया। इसके अंदर मोस्टली जो है स्पीशीज ये फॉसिल्स के फॉर्म में है। सिर्फ एक ये वर्ड याद रखना, स्पेंडन पंक्टेटम, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, लिविंग है, ठीक है। टीथ एक्रोडॉन टाइप के हैं, पेनिस और कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। फंक्शनल थर्ड आई जिसको बोलते हैं पीनियल आई, ये प्रेजेंट होता है इसके हेड पर, ठीक है। ऑर्डर स्क्वेमेटा लार्जेस्ट स्पीशीज है मॉडर्न एरिया, मतलब लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। सारे की सारे लिजार्ड और स्नेक्स के अंदर आ गए। अब ये सब तो ठीक है, ऑटोटॉमी वगैरह ये आपने देख लिया होगा। इसके जो दो सब ऑर्डर्स थे, चलो ऐसे एक एक करके ही चलते हैं। इसमें सारे के सारे लिजार्ड और स्नेक्स आते हैं आपके इस ऑर्डर के अंदर। एक या फिर दो पेयर टेम्पोरल फोसा इसमें टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होता है स्कल के, जो कि बाद में डिसअपीयर हो जाता है। लिम्स में क्लॉज प्रेजेंट होंगे, लिम्स आपके स्नेक्स में एब्सेंट होते हैं और कुछ लिजार्ड्स में भी एब्सेंट होते हैं। वर्टिब्रा प्रोसीलस टाइप का है, टीथ प्लूरोडोंट है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ऑटोटॉमी फिनोमेना देखने को मिलता है लिजर्ड में, मैंने बता भी दिया ऑटोटॉमी फिनोमेना क्या होता है। इमरजेंसी के टाइम पर ये अपनी टेल को शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फिर अब इसके दो सब ऑर्डर बताएं, लर्सेटिला और ऑफिडिया। लर्सेटिला में सारी लिजार्ड्स आएंगी, इसके अंदर आपके स्नेक्स आते हैं। लिजार्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं, सोरोलॉजी, ये देख लेना, ठीक है। फिर अपन ने इसके बाद क्या हो जाता है इसमें, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। फोरामन ऑफ, ये टर्म याद रख लेना कि फोरामन ऑफ पेनिजे ये प्रेजेंट होता है आपके लिजार्ड की हार्ट के अंदर। ये अब आपको सारे के सारे लिजार्ड के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आपको रट्टा लगाना है। सब ऑर्डर ऑफिडिया के अंदर सारे के सारे सांप आ गए, इनकी सांप की स्टडी को ऑफियोलॉजी बोला। आईलिड क्या है, बर्ड्स, ये सब क्या क्या प्रेजेंट होता है देख लेंगे। फिर सारे के सारे अपन ने एग्जाम्पल देखे। आपके पॉइजनस स्नेक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। और आर्कियोसोरा में डायनासोर, क्रोकोडाइल आ गए आपके, क्रोकोडाइल के वो एलिगेटर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, वो दो एक तीन एग्जाम्पल याद कर लेना। बॉडी के बारे में आपको इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सॉरसिया में डायनासोर्स आ गए आपके, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दिस। अब एक बार रिव्यू देख लो। ड्राई स्केली वाटरप्रूफ स्किन, ऐसी स्किन होती है इनकी। डिजिट ऑफ ऑल द फोर लिम्स आर आर्म्ड विद क्लॉज, क्लॉड डिजिट्स है, मैंने आपको बताया था। वेल डेवलप्ड लंग्स फॉर एयर ब्रीथिंग, लंग्स के थ्रू होती है ब्रीथिंग। इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर आपके चार चैम्बर्ड, कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। एग्स एमनियोटिक है एंड लेड ऑन लैंड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है, लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट जो है एव्स क्लास, जो है आपके टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था ना, इसमें एम्फीबिया और रेप्टिलिया हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर में एव्स, जिसके अंदर आपके बर्ड्स आएंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बस लास्ट, आई थिंक लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा एव्स और मैमेलिया, ये दो ही तो बचे हैं, ये अपन कर लेंगे नेक्स्ट में, क्लियर। उसके बाद इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल भी पड़ता है, तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया एग्जाम्पल जगह जगह लगा लो, बाकी फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, वो एक तो एक ऑप्शन है ही एनसीईआरटी के, तो कम से कम पूरे रट्टे लगा लो, ऐसा कर लेना, ठीक है। थैंक यू।